अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडाइज किचन एंड टिप्स। तो जी व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी एक डिश जो है जिसका नाम है पिनविल बाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप मैदा लिया है। तो इसमें हम 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। अगर आपका मैदा ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी ले सकती हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है इसमें। तो अब इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में मैदा हमारा घी के साथ मिक्स अच्छे से हो जाए। ये देखें, एक जान हो जाए। आप इसको देखेंगे, जब अच्छे से आपका मैदा घी में मिक्स हो जाएगा तो आप इसको इस तरह मुट्ठी भर के देखें। अगर तो मुट्ठी बड़ी जा रही है तो आप समझ लें कि ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है ताकि हमने इसको सख्त रखना है, नरम नहीं करना। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा मैदा आटा जो है हम बना रहे हैं अच्छे से रेडी हो जाए। आटा हमारा हो गया है। इतना हार्ड हो, ये देखें, बिल्कुल भी नरम नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड हो। तो इसको अब हम कवर करके रख देते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं, जब तक कि हम इसका मेज़ा रेडी कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने हाफ केजी आलू ग्रेट करके रख लिए हैं। आलू हमारे बॉयल होकर ठंडे होने चाहिए, फिर अच्छे से ग्रेट होंगे। तो अब आपको बताती हूँ कि ये क्या करने हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 स्पून, 5 स्पून जीरा डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम अदरक का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा हम, ताकि हमारी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा इसको हमने रेड नहीं करना, हल्का सा सौटे करेंगे। ये देखें, हमारा यहाँ पे सौटे हो गया। अब दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये हरी प्याज नहीं है, हरी प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी प्याज स्किप करके हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ले ली है बारीक चॉप की हुई। एक शिमला मिर्च है यहाँ पे मैंने बारीक चॉप की हुई ली। साथ ही ये देखें, 2 से 3 अदद ग्रीन वाली मैंने मिर्चें ले ली हैं। साथ में रेड भी है, आप चाहें तो एक ही डाल सकती हैं, रेड ना कर डालें। इसको अच्छे से हम कर लेंगे सौटे। तो इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ चम्मच मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ चम्मच मैंने नमक लिया है, हाफ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो ये डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब साथ ही हम इसको ग्रेट किए हुए
अपने आलू डालूंगी। ये देखिए, इसको बस थोड़ी देर के लिए बस मिक्स ही हमने करना है, इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। बस इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे आपस में मिक्स हो जाए। देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अपना मेज़र ये रेडी हो गया है। फ्लेम हमने बंद कर दी है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। मिक्सचर हमारा ठंडा हो रहा है, तो तब तक हम स्लरी रेडी कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। इसमें हम पानी थोड़ा सा पहले डालेंगे ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, लम्स ना हो इसमें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको हमने पतला सा करना है। ये देखें, कितनी अच्छे से हमारी स्लरी तैयार हो गई है। जितना हमारा मैदा था हाफ कप के बराबर, उतना ही पानी इसमें हमने ऐड किया। थोड़ा सा इससे ज़्यादा, ये देखें टपक रहा है। इस तरह सा पतला होना चाहिए। अच्छे से हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। लम्स नहीं, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसको हम अब साइड पे करते हैं। 20 मिनट तक हमारा राइस हो चुका है मैदा। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितने अच्छे से राइस हो गया है। इसको अब हम इस तरह से हाफ रख लेंगे, हाफ भी कवर कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको बेलेंगे। ये इतना पतला होना चाहिए जिस तरह हमारा समोसे की पट्टी होती है, इस तरह इतना थिक होना चाहिए। ये हम रोटी सी बेल लेंगे यहाँ पे। ये देखें, हमारी बिल्कुल इवन होनी चाहिए, फिर ही ये अच्छे से बनेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल इवन है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई है, तो इसमें अब हम ये देखें ज़्यादा सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको और चटाकेदार मज़ेदार बनाने के लिए हम 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि हमारा चटाकेदार से पिनविल बाइट बने। बच्चों को बहुत पसंद है ये। बच्चे लंच में बहुत शौक से ये लेके जाते हैं। बहुत मज़ेदार है ये सिंपल सी रेसिपी है, इतनी मज़े की रेसिपी है। पार्टी टाइम में भी आप खा सकते हैं, स्नैक टाइम में भी खा सकते हैं, टाइम में भी खा सकते हैं, बच्चों के लंच में भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़े की, बहुत चटाकेदार ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये जो हमने अपनी रोटी बेल के रखी है, इसमें अब अपनी स्टफिंग डालेंगे इस तरह से भर के। आप जितना चाहें डाल सकती हैं, कम ज़्यादा भी डाल सकती हैं, आपको जितना पसंद हो। इसको हम इक्वल कर लेंगे अच्छे से। ये यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है बेलन को, तो इसको मज़ीद हम इवन कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से हमारी इवन हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े ही प्यार से हमने इसको दबा दबा के इस तरह से बेलना है।
लाइट सा फोल्ड करना है हमने। फोल्ड करते जाएंगे इसको। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने खाली जो जगह छोड़ी है, जो हमने यहाँ पे स्लरी बनाई थी, इसको ब्रश के साथ हम इस तरह कर देंगे। तो ये इस तरह से इसको रोल बना लिया है और इधर से हम इसको यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कवर कर लिया है। ये देखें, अब इसको हम, तो ये देखें हमने इस तरह से इसको कवर यहाँ से साइडों से कर लिया है। एक हम शार्प नाइफ लेंगे, तो इसके साथ बहुत ही आराम से, बड़े ही प्यार से हम इसको काटेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम सारे पीसेस अपने एक शार्प नाइफ के साथ काट लेंगे। यहाँ पे इसको, ये देखें इस तरह से अपने हाथ की मदद से इस तरह हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे। ये सारी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, पैन हमारा यहाँ पे रेडी है। ये देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो फ्लेम हमने लो कर दी है। तो इसको अब डीप फ्राई करेंगे। ये देखें जो स्लरी हमने रेडी की थी उसमें हमने इस तरह डीप करते जाना है, इसको डालते जाना है। जितनी हमारे पैन में जगह होगी हम उतने ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं ओवर करेंगे। दो से 3 मिनट एक साइड पे हम पकाएंगे ताकि बादामी सा गोल्डन ब्राउन सा हमारा कलर आ जाए, अच्छा सा खूबसूरत सा। तो दोनों साइडों से हम गोल्डन ब्राउन करके इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें, माशाल्लाह से ये कितने मज़े के और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से सारे हम अब फ्राई कर लेंगे। तो जी ये देखें मेरे ज़बरदस्त चटाखेदार से पिनविल बाइट रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है। आप जल्दी से जाएं, इसको बनाइए, सबको खिलाइए। अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है आपको तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।